चंडाल भाग 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 1 से देखिए एक दिल दहला देने वाली घटना। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। दिन महीने और फिर साल इसी तरह ढलने लगे। मैं और सोहन ने एक बड़ी फौज तैयार कर ली थी। हम सब मिलकर चंडाल राज की पूजा करते और उन्हें बलि देते। हर बार बलि सोहन ही देता था। न जाने क्यों मैं कभी किसी का बलि नहीं दे सका, लेकिन दुष्ट तो मैं भी था। भोले भाले लोगों को कभी पैसों का लालच देकर तो कभी सम्मोहन में बांधकर मैं भी लाता था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। अब मैं और सोहन 10वीं कक्षा पास कर चुके थे। चंडाल राज की कृपा से हम दोनों ही अब अमीर और रसूखदार हो गए थे। सोहन के पिताजी को उसकी पुश्तैनी जमीन मिल गई और मेरे पिताजी को घर के स्टोर रूम में दबा हुआ खजाना मिल गया था। और इन सब के साथ हमें मिली थी क्रूरता। मैं कभी मेरे काम की परछाई किसी घर वालों पर नहीं आने दी, पर गांव के बहुत से भोले लड़के को बहलाकर मैंने अपने शिकार बनाया था। दूसरी तरफ सोहन ने अपने भाई को अपने साथ मिला लिया था। अब वह एक अलग ही गुट बना चुके थे जो लोगों को फंसा के लाते और चंडाल राज की पूजा करने के लिए विश्वास कराते थे। जो लोग मान जाते थे वह बच जाते थे और उन्हें हम अपने साथ शामिल कर लेते थे। बाकी के लोगों को चंडाल राज की बलि बनना पड़ता था। इस बीच न जाने कितनी लड़कियों को मैं और सोहन ने अपने शारीरिक प्यास बुझाई और फिर उनकी बलि दी। अब हमारे गाँव में थोड़ा दूर शहर में जाना था। वहाँ एक अच्छे विद्यालय में हमारा दाखिला हो गया। हम दोनों ही जवानी की दहलीज पार कर लिए थे, लेकिन हम दोनों का समय से पहले ही जवान हो चुके थे। जब हम दोनों पहले दिन स्कूल में गए, उस दिन एक नई लड़की का दाखिला हुआ। हमारी क्लास में हुआ था। उसका नाम लवन्या था। देखने में तो इतनी खूबसूरत थी जैसे गुलाब के ऊपर रखी हुई ओस की छोटी सी बूंद। उसकी बड़ी बड़ी काली तीर सी आंखें पर धनुष्कार भौहें कमाल की। उसका रंग जैसे तपता हुआ सोना। मैंने उस जैसी लड़की कभी नहीं देखी थी। पहली बार उसे देखकर और देखते ही रह गया, लेकिन सोहन का ध्यान भी उसी पर था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। सोहन के मुंह पर कुटिल मुस्कान आ गई, जिसका मतलब मैं समझ गया। वक्त तेजी से बदल रहा था और सोहन भी। वो लवन्या की ओर किसी भूखे शिकारी की तरह देख रहा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, मैं अकेला घर जा रहा था कि लवन्या मुझे रास्ते में दिखी। शायद उसका साइकिल खराब हो गई थी, तो मैं उसे कहा कि वो मेरी साइकिल ले ले और मैं उसकी साइकिल ठीक करवा के कल स्कूल में ले आऊँगा। वो भी मान गई और चली गई। मैंने उसका साइकिल ठीक करवाया और घर में आया। यही से मेरा उसकी दोस्ती शुरू हुई। मैं देखने की काफ़ी स्मार्ट था, तो उसका झुकाव मेरी तरफ आसानी से हो गया और एक अहंकार इकरार भी। इससे सोहन बुरी तरह से गुस्सा हो गया और वह बात तक आ गई कि उसने मुझसे मारपीट की मामला चंडाल राज तक पहुंचा दी। उसने हम दोनों को बहुत सुनाया पर मेरा साथ भी दिया, जिससे मैं खुश था और मेरा मन चंडाल राज की तरफ एक बार फिर झुक गया। लेकिन उस दिन के बाद से मेरे घर में कुछ न कुछ होता रहता। कभी मेरी बकरी गायब हो जाती तो कभी मेरे गाय माँ बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन मैं शाम को वापस आ रहा था कि मैंने देखा कि साया मेरे घर के पीछे बने पशु पाला में दबे पाँव जा रहा था। मैंने उसके पीछे हो लिया और फिर जो मैंने देखा वह देखकर मेरे होश उड़ गए। चाचा का लड़का सोनू वहाँ एक गाय को मारकर खा रहा था। मेरी वो हालत हो गई कि मेरे पैर सुन्न हो गए। कब तक मैं देखता रहा मुझे नहीं पता, लेकिन होश तब आया जब वो मेरी तरफ लपटा और मैंने वहाँ से घर में दौड़ लगा दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि अपनी आंखों पर, हालांकि वो मेरा सगा भाई नहीं था, लेकिन मैंने उसे कभी प्यारा भी नहीं समझा था, पराया भी नहीं समझा था। अपने कमरे में कैद हो गया और सोचने लगा कि यह सब कैसे हुआ। काफ़ी देर मेरी आंख लग गई। आधी रात में मेरी आंख खुली तो सामने क्या देखता हूँ कि सोनू मेरे बिस्तर के ऊपर बैठकर मुझे ही घूर रहा था। उसकी आंखें लाल और मुंह से खून निकल रहा था। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और अपने मुंह पर मेरा पास लाकर बोला, लवन्या से दूर रह, नहीं तो सबसे को दूर कर दूंगा। और यह कहकर जोर जोर से हंसने लगा। मैंने किसी तरह उसे अपना गला छुड़वाया और वहां से भागने लगा। वह हंसते हुए मेरे पीछे धीमे धीमे कदमों से आने लगा। मैं पूरे घर में चीख रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। अपना ही घर मुझे भुलाया लग रहा था। अचानक ही मेरे मन में ईश्वर को याद किया तो वह मुझे घर की मंदिर दिखी। मैं वहीं भाग गया। सोनू मुझे लगातार बाहर आने की धमकी देता रहा, लेकिन मैं बाहर नहीं आया। सारी रात मैंने वही बिताई और सुबह बाहर निकला। सोनू मुझे चोर नज़र से देख रहा था। उस दिन मेरा मन ईश्वर के प्रति आस्था एक फिर से जाग गई। उस दिन मैं स्कूल नहीं गया और सीधा चंडाल राज के पास पहुंचा, लेकिन अंदर नहीं जा सका क्योंकि दरवाजे को छूते ही मुझे ऐसा झटका लगा कि दिन में तारे ही नहीं पूरा ब्रह्मांड दिख गया। इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि उठ सकूं। मैं कुछ देर वैसे ही पड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा कि
तभी एक हाथ सहारा देने के लिए आ गया। मैंने बिना उसका चेहरा देखे उसका हाथ थामा और खड़ा हुआ। तब सामने देखा तो वह सोहन था, जो अपनी कुटिल मुस्कान लिए खड़ा था। मैंने दरवाजे की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और फिर सोहन की तरफ देखा तो सोहन जोर जोर से हंसने लगा और वो कहा। वह सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मेघ, तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं चलेगा? मैं चंडाल राज सब जान चुके हैं। तुम्हारा मन में ईश्वर के बारे में आस्था जागृत कैसे हुई? क्या एक छोटा भय तुम्हें हमारे लक्ष्य से दूर कर पाने में सक्षम हो गया? तुमने सोचा भी कैसे लिए कि ईश्वर का अस्तित्व हमारे चंडाल राज से अधिक है? ईश्वर के दरबार में एक रात तुमने बिताई कैसे? ये तो एक परीक्षा थी जिसमें तुम असफल हुए। अब तो तुम्हें नहीं बख्शेंगे और हम उनका एक मात्र विश्वास पात्र केवल मैं हूँ। मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया। मैं खड़ा हुआ और जब मैं घर पहुंचा तब माँ बैठकर कुछ काट रही थी। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने माँ को आवाज़ दी लेकिन वो नहीं पलटी। वैसी ही मेरी लंका लगी हुई थी। ऊपर से माँ भी नहीं सुन रही थी तो मुझे बहुत खींच हो रहा था। मैं माँ के पास गया और माँ को अपनी तरफ पलटा और जब माँ पलटी तो उनके पूरे मुंह में खून ही खून लगा हुआ था। वो किसी जंगली जानवर की तरह लग रही थी और मेरी जोर देखते ही वह मुझे काटने को दौड़ी। मैं लपक कर पीछे की तरफ हुआ। वह किसी जानवर की तरह बढ़ रही थी, अपने 2 हाथों और 2 पैरों से। मैं माँ माँ कह रहा था कि लेकिन उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। बस वह गुड़गुड़ा रही थी। दरवाजे की तरफ पागलों की तरफ भागे लेकिन किसी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। देखकर मैं छत की तरफ भागने लगा लेकिन तभी किसी ने मेरा पैर अपनी तरफ खींचा और मैं जमीन पर गिर गया। मेरे पिताजी थे, जिनके एक हाथ में मोटा सा हंटर जैसा कुछ था और एक हाथ में वह मेरे पैर खींचकर ले जा रहे थे। साथ वाले कमरे में मेरे दादा दादी भी निकल कर आए और मेरे दादा दादी के मुंह से उनके कान से दूसरे कान तक पूरी तरह कटा हुआ था। मेरी दादी भी जीव गायब थी। उनकी आंखें पथरा गई थी लेकिन फिर भी वह चल कर मेरी तरफ आ रही थी। सोनू मोनू मेरी हालत पर तालियां बजा रहे थे और चाचा चाची मेरी मम्मी को साथ मिलकर हमारी ही गाय को खा रहे थे, खुश हो रहे थे और साथ ही साथ अपने मुंह में किसी जंगली जानवर जैसी आवाज़ निकाल रहे थे। पिताजी ने मुझे जोर जोर से दीवार पर पटक दिया। मेरी कमर बुरी तरह टूट गई। मुझसे इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि मैं उठ सकूं कि पिताजी मुझ पर वो हंटर बरसाना शुरू कर दिए। मैं लगभग अधमरा हो गया था। तभी एकदम से अंधेरा हो गया। कुछ पलों बाद वहाँ का मंजर बदलने लगा। मैंने अपनी बंद होते आंखों से देखा। मेरे सामने बैठा चंडाल राज को अपनी पूरी फौज के साथ और उसने कहा, मेघ मेरे गुलाम, तुमने आखिरकार अपने मालिक की गद्दारी कर दी। मैं जानता था कि तुम ऐसा ही करोगे, इसलिए कि मेरे नज़रें हमेशा से तुम पर ही आखिर रहोगे। तुम वही नीच इंसान, इसलिए आज मैं सबसे पहले तेरा बलि दूंगा और फिर तेरे परिवार का। मुझे मेरी मौत साफ दिख रही थी। आखिर मेरे पापा का फल मिलना ही था। मैंने आंखें मूंद ली और चंडाल राज को अपनी कट्टर मेरी गर्दन के पास रखी और एक तेज वार करने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर किया वैसे ही घर का मुख्य दरवाजा खुल गया। एक तेज रोशनी अंदर आने लगी जिसे देख चंडाल और उसकी चंडाल चौकड़ी भयभीत हो गए और घर के अंधेरे कोन में भागकर विलीन हो गए। मेरा हालात इतनी भी नहीं थी कि मैं उठकर कुछ देख सकूं, लेकिन हाँ, मैं इतना जान गया था कि यह जो भी है ईश्वर की कृपा है। धीरे धीरे रोशनी कम हुई। सामने देखता हूँ कि कोई दिव्य पुरुष खड़े हैं लेकिन उनकी आंखों में क्रोध साफ दिख रहा था। मुझे मन बुदबुदा कर उन्होंने कुछ जल हम सब को फेंका तो हम सब बेहोश हो गए। पता नहीं था कब हम लोग का बेहोश रहे। जब आँख खुली तो वही दिव्य पुरुष सामने बैठे थे। उनकी आंख बंद थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह ध्यान में मग्न हो। उन्हें कुछ देर देखता रहा, फिर उन्होंने अपनी आंख खोली। मेघ, यह किस पाप की ओर अग्रसर हो गए हो तुम? क्या तुम्हें ज्ञात है कि किसका परिणाम तुम्हारे समूचे परिवार को भुगतना होगा? आज अगर हम समय पर नहीं आते तो वो नीच तुम्हें मार देता और तुम्हारे पूरे परिवार को बलि चढ़ा देता। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूर्ति के लिए चंडाल की अधीनता को मानना था। मैं नहीं जानता था कि उसका असर मेरे परिवार पर आएगा। लेकिन आप कौन हैं? क्या मैं आपको पहले कभी मिला हूँ? तुम हमें नहीं जानते और ना ही हम पहले कभी मिले हैं। अरे हम वो तो काम ही से भटके रहे। राह दिखाना हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम हिमालय से आए हैं। बरसों से वहाँ ईश्वर में लीन होकर तपस्या की और फिर ईसा अंधकार संसार के ईश्वर को ज्योति प्रज्वलित करते हेतु गांव गांव घूमकर भजन कीर्तन करते हैं। यहाँ से गुजरते हुए जब मैं किसी बुरी शक्ति का आभास हुआ तो हम यहाँ चले आए।
अब सब जानते हैं कि किस प्रकार तुम इस चंडाल से जड़े, परंतु अब समय इन बातों का नहीं है। अपने ही सही कहा, अब समय इन बातों का नहीं है। अब वो मुझे और मेरे परिवार को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसे कोई नहीं हरा सकता। हाँ हाँ, किसने कहा तुम्हें कि चंडाल को कोई नहीं हरा सकता? अरे वो एक नीच, तुच्छ और कपटी किस्म का प्रेत है। शायद तुम्हें उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। जिस किताब का तुमने अध्ययन किया था उसमें चंडाल ने अपनी कमजोरी को उजागर नहीं किया था। हम तुम्हें उसके सही और संपूर्ण रूप से अवगत करवाते हैं। चंडाल प्रेतों की नीच प्रजाति होती है। अन्य प्रेतों की तरह इनके पास अधिक शक्तियाँ नहीं होती है। यह सम्मोहन में माहिर होते हैं और इंसानों को कमियों को अपना हथियार बनाते हैं। जो लोग अपने जीवन काल में छल कपट, लोग ईर्ष्या और गलत विचार रखते हैं, उनकी ही आत्माएं यदि किसी लोक में फंस जाती है तो वह चंडाल बन जाते हैं। इंसान की रूह को अपना गुलाम बनाते हैं और उसके मांस को भोजन करते ही इसका कार्य खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। यह ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं, जबकि असल में यह इतने कमज़ोर होते हैं कि ईश्वर की छोटी से छोटी मौजूदगी भी इन्हें कमज़ोर कर देती है। परंतु तुम लोगों के तुच्छ से प्रेत को इतने भोले भाले लोगों की बलि दी है कि अब वह काफ़ी शक्तिशाली है। इतना कि हम उसे यहाँ नहीं ला सकते, बल्कि अब तुम्हें उसके पास जाकर उसका खात्मा करना होगा। क्या तुम यह कर सकोगे? यदि हाँ तो हम करेंगे तुम्हारी मदद, और यदि नहीं तो तुम यहाँ बैठकर अपने परिवार के साथ अपनी मौत को इंतज़ार कर सकते हो। हमें कोई उत्पत्ति नहीं है।